रसूले पाक ने उनको वासूरत हिदायत की, कराए हम उनके सहकर की रियायत की, मगर फिर भी यहूदी हर घड़ी फितने उठाते थे, मुसलमानों पे बेगुनाहों का जो जुल्म ढाते थे। लेकिन अब आगे क्या हुआ, दूसरा बंदा था फरमाया रसूल अल्लाह को अल्लाह का फरमान जब आया, बराए मशवरा सब मोमिनों को शेर खुलवाया। आका ने सब को जमा किया कि मेरे ऊपर अल्लाह की वही नाज़िल हुई है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि 3000 रुपये से आप लोगों ने मुझे नवाजा है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सभी भाइयों का। और दूसरा बात नजर कर रहा हूँ, बुला माशाअल्लाह। रसूल अल्लाह को अल्लाह का फरमान जब आया, बराए मशवरा सब मोमिनों को शेर खुलवाया। और कहा ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है, ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है। सुनो अब ये
करने को, खुदाए पाक की तौहीद सब में आम करने को। अबू बकर उमर उस्मान अली सरदार लश्कर थे, सभी अल्लाह वाले जानिसाराने पैगंबर थे। शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर, उड़ाया मज़हबा दुश्वारियों का वज़न होकर। लिया एक जायज़ा सरकार तो आलम ने लश्कर का, इरादा कर लिया हर एक ने अब जंगे खैबर का। वो लश्कर क्या नवाले थे नबी के चाहने वाले, लश्कर क्या नवाले थे नबी के चाहने वाले, लश्कर क्या नवाले थे नबी के चाहने वाले, लश्कर क्या नवाले थे नबी के चाहने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। मुसलमानों की तादाद हालांकि कम थी, लेकिन उन्हें यकीन कामिल ये था कि अल्लाह हमारे साथ है तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस यकीन के साथ सबकी यही तमन्ना और ख्वाहिश कि मैं जंग खैबर में शामिल हो जाऊं, वो दूसरा कहता है कि मैं जंग खैबर में जाऊंगा। बहरहाल खैबर के किले की तरफ इस्लामी लश्कर नबी की क़यादत में जब पहुंचा, आगे क्या हुआ मुलाज़ा कीजिएगा। न था एहसास, न था एहसास कुछ उनके लिए कमज़ोर हालत पर, नहीं भूले समाते थे मोहम्मद की क़यादत पर। क़यादत में रसूल अल्लाह की सब चल दिया लश्कर, हुआ फिर से मगन लश्कर, वो नज़दीक किला खैबर। रसूल पाक ने पहले किले पर एक वफ़द भेजा, कहा ये उस वफ़द ने छोड़ दो तकरीब का रास्ता, फसाद फितना से बाज़ार ये जुल्मों से तुम छोड़ो, करो दिल से खुदा की बंदगी झूठे सनम छोड़ो, करो दिल से खुदा की बंदगी झूठे सनम छोड़ो। मगर खुदा के और रसूल अल्लाह के फरमान को मानो, बनो ईमान वालो दिल से
सबसे पहले मेरे नबी ने वफद भेजा था 2-4 लोगों की बात करने के लिए। अचानक हमला नहीं किया, थोड़ा सा लगा, लेकिन उन लोगों ने उस टीम के साथ, उस वफद के साथ दिले पत्थर और तीर बरसाना शुरू कर दिए। वो लोग वापस आए और आका के सामने आकर कहने लगे, आका वो तो हमसे बात करने के लिए राजी ही नहीं है, हम क्या बात करते। उन्होंने तो हमें देखते ही तीर और पत्थरों की बरसात शुरू कर दी, हम क्या बात करते, हम यूं ही वापस आ गए बिना बात किए हुए। आका फरमाते हैं कोई बात नहीं। अगले दिन जब सुबह नमस्कार हुई, मेरे नबी ने इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की क़यादत में इस्लामी लश्कर खैबर के किले की तरफ भेजा। मगर क्या हुआ सुनिए। आका ने फरमाया, ऐ अबू बकर दिखा दो शान, दिखा दो शान ईमान सदाकत कुफ्र वालों को, मिटाकर जुल्मतें फैलाओ अब हक के उजालों को। ये सुनकर हजरत अबू बकर उठ गए थे दिलेरी से, चले वो लश्कर किला खैबर की तरफ लड़ने। दिलेर के चारों जिंदगी पत्थर की दीवारें, यहूदी किले से करने लगे तीरों की बौछारें। बहुत मजबूत दरवाजा है औलाद का, बहुत मजबूत दरवाजा है औलाद मान का। इसी बारिश गुजर होना किले में गैर मुमकिन था। किले पर फौजी दीवारों पे चढ़कर पहरा देते थे। कोई लड़के जो आता पत्थरों से काम लेते थे। परेशान और जख्मी होके लश्कर लौट जाता था। इसी बारिश किले पर कोई कब्जा कर न पाता था। गरज अबू बकर के लश्कर ने ताकत आजमाई थी। सुबह से शाम तक लश्कर ने हट हट कर चढ़ाई थी। हुई जब शाम को नाकाम वापस लौट कर आए, बहुत शर्मिंदा थे दिल भी कि फातेह हो नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर में कब्जा कर नहीं पाए, सरकार खैबर में कब्जा कर नहीं पाए, कहा सरकार खैबर में कब्जा कर नहीं पाए, कहा सरकार हम खैबर में कब्जा कर नहीं पाए। तो फरमाया रसूल अल्लाह कुछ फिक्र मत कीजिए, तो फरमाया रसूल अल्लाह फिक्र मत कीजिए, तो फरमाया रसूल अल्लाह फिक्र मत कीजिए, तो फरमाया रसूल अल्लाह फिक्र मत कीजिए। शाम तक कोशिश की खैबर के किले को फतह करने की, लेकिन किला फतह नहीं हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी शाम को वापस आ गए। आका हम किले पर कब्जा नहीं कर पाए और हमारा लश्कर मायूस लौटा है। आका ने फरमाया फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगले दिन सुबह हजरत उमर फारूक आज़म को आका ने बुलाया, ऐ उमर आज मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, जाओ ये इस्लामी लश्कर ले जाओ और तुम सिपा सालार बनकर खैबर के किले पर
जंग करने के लिए जाओ। अब क्या हुआ सुनिए साहब। बुलाकर फिर उमर फारूक हजरत ने फरमाया, बुलाकर फिर उमर फारूक फरमाया ने, खिलाफे पर पे जाओ आज तुम भी तीर बरसाने। उमर ने भी कहा लब्बैक फरमाने मोहम्मद पर। वो पहुंचे लश्कर उसकी दाएं की सरहद पर। यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर उन पे बरसाए। कहा हजरत उमर ने धार पर हमला किया जाए। लगाकर धार सर पर, लगाकर धार सर पर पड़ गया इस्लाम का लश्कर। मगर दाखिल न हो पाया कोई भी किले के अंदर। फिरे चारों तरफ लेकिन कोई रास्ता नहीं पाया। उमर फारूक का भी शाम को लश्कर पलट आया। कहा खिदमत में आकर, इसकी खिदमत में आका की, कहा खिदमत में आकर शाह की फारूक आज़म ने। बहुत शर्मिंदा है आका, बता पाई नहीं हमें। कहा ये मुस्कुरा कर आपने हरगिज़ ना पछताओ। कोई इसमें खुदाई मसलहत है तुम न घबराओ। खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल। खुदा का शुक्र कीजिए जो करने से क्या हासिल। बुलाकर फिर कहा उस्मान से महबूबे जावर ने। बहुत इतना उठाया है सितमगारों ने खैबर में। शुजाअत और फन में जंग तुमने बुलंद जाओ। भाई जैसी आपकी मर्जी, ठीक है। मेरे टाइम पे बहुत पाबंदी है।